नाज़रीन गिरामी, गैलीपोला के बहाज़ पर तुर्की के खिलाफ इत्तेहादी बहरिया की नाकामी के बाद वसी पैमाने पर बर्री फौज उतारने का फैसला किया गया। जनरल ऑयन हैमिल्टन गैलीपोली पर हमले के लिए तैयार हो गया। उसने 1.5 लाख फौजी तलब किए, जिसके जवाब में उसे 75,000 वो फौज मुहैया की गई जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांसीसियों पर मुश्तमिल थी, जबकि उनकी मदद के लिए बरतानवी फौज के 29वें डिवीजन को मामूर किया गया। उधर तुर्क जनरल लीमोन वां सैंडर्स को बड़े पैमाने पर होने वाले बहरी हमलों ने किसी बड़े हमले की बाबत होशियार कर दिया था। जनरल सैंडर्स ने अज खुद छानबीन शुरू कर दी और जैसे ही उसे बरतानवी फौज की आमद की इत्तला मिली, उसने अपनी 84,000 फौज को बरतानवी फौज की मुतवक्के आमद के मकाम पर तैनात कर दिया। दूसरी जानिब रूसी बहिरा अस्वद के बेड़े ने बास्फोरस के कलों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे बोलियर पर हमले के वाज़े आसार मिल गए। रूसी अफवाज चाहती थी कि कुस्तुनतुनिया की फतह के वक्त इत्तेहादी अफवाज के शाना बशाना उसकी अफवाज भी खड़ी हों। मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि उस वक्त तुर्क डिवीजन का जूनियर कमांडर था, न्यूजीलैंड की फौज के खिलाफ सीना सफर हो गया और बरतानवी अफवाज के बुलंद मकाम पाने के मंसूबे की राह में रुकावट बन गया। बरतानवी अफवाज बहरी जहाजों के जरिए गैलीपोली के साहिलों पर उतरी, लेकिन तुर्क फौज पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद थी। इस तरह बरतानवी अफवाज को कदम जमाने से पहले ही बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा। इत्तेहादी ममालिक में गैलीपोली के महाज को बड़ी अहमियत दी जा रही थी और वो तमाम मगरबी महाजों से ज्यादा गैलीपोली के फौरी और मुस्बत नतायज हासिल करने के लिए बेचैन थे। 25 मई 1915 को अवामी दबाव के बायस एक मुत्तहिदा हुकूमत कायम की गई, ताहम 2 रोज बाद ही विंस्टन चर्चिल को गैलीपोली में मुस्बत नतायज हासिल न करने पर अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अब बरतानिया की नई हुकूमत गैलीपोली के महाज पर भरपूर तवज्जो और अखराजात करने के लिए तैयार थी। इस हुकूमत ने गैलीपोली के महाज पर अफवाज की तादाद बढ़ा दी और वहां 13 डिवीजनों को तैनात कर दिया। दूसरी जानिब तुर्की की 16 डिवीजन फौज मैदान जंग में मौजूद थी। अब इत्तेहादी अफवाज के नए मंसूबे के तहत सोवला के साहिल पर 2 डिवीजन फौज को उतारना था, जो मशरिक के जानिब न्यूजीलैंड के कवर के साथ पेशकदमी करती। इस तरह एक कामयाब हमला तुर्क अफवाज को उनके अकब से अलहदा कर देता। 6 अगस्त को इत्तेहादी अफवाज ने बिला रोक टोक बहरी जहाजों से जमीन पर कदम रखा। इन अफवाज ने बजाय फौजी अंदाज से आगे बढ़ने के उन इलाकों में सैर व सियाहत और समुद्री पानी से गुस्ल करते हुए वक्त गुजार दिया। इस दौरान जनरल सैंडर्स को अपनी 2 डिवीजन फौज वहां पहुंचाने का मौका मिल गया, जिसने मौके पर पहुंचकर इत्तेहादी अफवाज के कदम रोक दिए। इस सूरत हाल के पेश नजर इत्तेहादी अफवाज ने गैलीपोलिस का महाज खत्म करने का फैसला किया और अपनी अफवाज को फौरी तौर पर वहां से निकालने का हुक्म दिया। 20 दिसंबर तक न्यूजीलैंड, जबकि 9 जनवरी 1916 तक बरतानवी और फ्रांसीसी फौजें वहां से निकल आईं। गैलीपोली से निकलते हुए इत्तेहादी अफवाज को कोई नुकसान न हुआ, ताहम इस पूरे महाज के दौरान बरतानिया के 21,400 फौजी मारे गए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बरतानिया की जानिब से इस कदर गैर जिम्मेदाराना तौर पर कोई भी महाज नहीं लड़ा गया था। इत्तेहादी अफवाज हर बार दुरुस्त मकाम पर उतरती थी, लेकिन गैलीपोली में भी गलती की गई। अगर यहाँ दुरुस्त जगह पर फौज उतारी जाती तो वो बर वक्त पेशकदमी करके तुर्की को शिकस्त दे सकती थी, लेकिन हर बार मौके को जाया कर दिया गया। इत्तेहादी अफवाज की जानिब से गैलीपोली के महाज से वापसी का फैसला 2 वजूहात की बिना पर किया गया। एक तो इस महाज पर इत्तेहादी अफवाज खुसूसन बरतानवी अफवाज को शदीद नुकसान हुआ था। दूसरे, सर्बिया के सकूत के बाद बगदाद रेलवे चालू हो गई थी, जिसकी वजह से तुर्क अफवाज को वाफर मिकदार में असलहा और खुराक की फौरी फराहमी मुमकिन हो गई थी, जिसके बायस उनकी दिफाई पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई थी।